हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि सिविल कोर्ट हो गया, स्टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए आप वीडियो के अंतिम समय तक। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। अतः बिना समय गवाए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न यह है कि प्रवास का अर्थ क्या होता है। बताइए दोस्तों, प्रवास का अर्थ क्या होता है। ए में हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, बी में हमारा एक देश से दूसरे देश में सामान भेजना, सी में हमारा किसी स्थान पर अस्थायी रूप से रहना, डी में हमारा यात्रा करना। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। प्रवास का अर्थ क्या होता है। बताइए, ए में हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, बी में हमारा एक देश से दूसरे देश में सामान भेजना, सी में हमारा किसी स्थान पर स्थायी रूप से रहना, डी में हमारा यात्रा करना। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इसका सही आंसर है। प्रवास कहलाता है, प्रवास कहलाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रवास का कौन सा कारक अपकर्षण कारक में आता है। प्रवास का कौन सा कारक अपकर्षण कारक में आता है। ए में हमारा बेहतर रोजगार है, बी में हमारा प्राकृतिक आपदा है, सी में हमारा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, डी में हमारा बेहतर शिक्षा है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। अपकर्षक कारक में आता है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब प्राकृतिक आपदा इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्षण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्षण कारक है। ए में हमारा रोजगार में ना होना, बी में हमारा बेहतर सेवाएं है, सी में हमारा बेहतर शिक्षा है, डी में हमारा अच्छी सड़कों का निर्माण है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्षण कारक है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में अवश्य दे इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है रोजगार न होना इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रवास का अर्थ परिणाम में हुड्डी का क्या अर्थ है। प्रवास का अर्थ परिणाम में हुड्डी का क्या अर्थ है। बताइए दोस्तों, ए में हमारा प्रवासी द्वारा भेजा गया धन, बी में हमारा प्रवासी द्वारा घर लाया गया सामान, सी में हमारा रोजगार पाने के लिए विदेश जाना, सी में हमारा गांव से शहर आने का कारण। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। प्रवास का अर्थ निर्माण में हुड्डी का क्या अर्थ है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है प्रवासी द्वारा भेजा गया धन इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं। किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं। ए में हमारा उत्तर प्रदेश है, बी में हमारा पश्चिम बंगाल है, सी में हमारा महाराष्ट्र है, डी में हमारा गुजरात। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट जरूर करें क्या होगा। गलत होने से बिल्कुल भी मत डरिए कि गलत हो रहा है। गलत होगा तभी तो पता चलेगा कि आपका एग्जाम की तैयारी कैसा चल रहा है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रवास का कौन सा परिणाम सामाजिक परिणामों में आता है। प्रवास का कौन सा परिणाम सामाजिक परिणामों में आता है।
बताइए दोस्तों, ए में हमारा बाल विवाह का समाप्त होना, बी में हमारा वायु प्रदूषण बढ़ना, सी में हमारा जनसंख्या वृद्धि है, डी में हमारा स्त्री शिक्षा को कम महत्व देना। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट अवश्य दें। प्रवास का कौन सा परिणाम सामाजिक परिणामों में आता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कहने का मतलब बाल विवाह को समाप्त होना। प्रवास प्रवास का कौन सा परिणाम सामाजिक परिणामों में आता है? तो मतलब बाल विवाह को समाप्त होना सही आंसर है, मतलब ए आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रवास के कारण किस समस्या में वृद्धि होती है? प्रवास के कारण किस समस्या में वृद्धि होती है? ए में हमारा रोजगार के अवसर, बी में हमारा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सी में हमारा वायु प्रदूषण है, डी में हमारा शिक्षा का स्तर है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? प्रवास के कारण किस समस्या में वृद्धि होती है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि वायु प्रदूषण इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रवास स्त्रियों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? प्रवास स्त्रियों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? ए में हमारा उसकी उनकी सामाजिक स्थिति को घटाता है, बी में हमारा उन्हें बेहतर रोजगार दिलाता है, सी में हमारा उन्हें उन पर शारीरिक और मानसिक दबाव बढ़ता है, डी में हमारा उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? प्रवास स्त्रियों के जीवन को कैसा प्रभावित करता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब है उन पर शारीरिक और मानसिक दबाव बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि हुड्डी का उपयोग किस में होता है? हुंडी का उपयोग किस में होता है? ए में हमारा बच्चों की पढ़ाई, बी में हमारा पर्यावरण की देखभाल, सी में हमारा सड़कों का निर्माण है, डी में हमारा शहरी विकास में। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? हुंडी का उपयोग किस में होता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट अवश्य करें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है बच्चों की पढ़ाई इसका सही आंसर है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का निर्माण नहीं है? ए में हमारा वायु प्रदूषण है, बी में हमारा सड़कों का विस्तार है, सी में हमारा बाल विवाह को समाप्त होना, डी में हमारा नए विचारों का आदान प्रदान करना। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट अवश्य करें। हर क्वेश्चन पर आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक परिणाम नहीं है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? गलत होने से आप तो बिल्कुल मत डरिए कि गलत हो गया। गलत होगा तभी ना आपको या हमको पता चलेगा कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि सड़कों का विस्तार इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रवास के कारण शहरी क्षेत्रों में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? प्रवास के कारण शहरी क्षेत्रों में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? बताइए दोस्तों। ए में हमारा बेहतर शिक्षा, बी में हमारा बेहतर स्वास्थ्य सेवा है, सी में हमारा गंदी बस्तियों का निर्माण है, डी में हमारा रोजगार के अवसर में वृद्धि। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? प्रवास के कारण शहरी क्षेत्रों में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि गंदी बस्तियों का निर्माण इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास का प्रतिकर्षक कारक है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ए में हमारा रोजगार के अवसर है, बी में हमारा
अच्छी शिक्षा है। सी में हमारा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। डी में हमारा बेहतर जलवायु। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास का प्रतिकर्षक कारक है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रवास के सामाजिक परिणामों में किस प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होता है। प्रवास के सामाजिक परिणामों में किस प्रकार के विचार का आदान प्रदान होता है। बताइए दोस्तों। ए में हमारा बेहतर रोजगार के अवसरों का, बी में हमारा बाल विवाह के संपन्न होने का, सी में हमारा पर्यावरण की देखभाल का, डी में हमारा शहरीकरण का। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। प्रवास के सामाजिक परिणामों में किस प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट जरूर करें। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि बाल विवाह को समाप्त होने का इसका सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है। बताइए दोस्तों। ए में हमारा रोजगार की तलाश है, बी में हमारा सड़कों का विस्तार है, सी में हमारा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, डी में हमारा शिक्षा के विस्तार में गिरावट है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब रोजगार की तलाश इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रवास पर्यावरण निर्माण किस प्रकार से दिखती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ए में हमारा जलवायु परिवर्तन, बी में हमारा गाड़ियों की संख्या में वृद्धि है, सी में हमारा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, डी में हमारा जनसंख्या में कमी है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। प्रवास का पर्यावरण निर्माण किस प्रकार से दिखता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करें। गलत होने से तो आप बिल्कुल भी मत डरिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि गाड़ियों की संख्या में वृद्धि इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आप्रवास और उत्प्रवास में मुख्य अंतर क्या है। ए में हमारा आप्रवास में लोग आते हैं जबकि उत्प्रवास में लोग जाते हैं, बी में हमारा आप्रवास में लोग रोजगार मिलते हैं जबकि उत्प्रवास में लोग शिक्षा मिलते हैं, सी में हमारा आप्रवास में अक्सर पर्यावरण नहीं होता है, और डी में उत्प्रवास में अक्सर आर्थिक रूप से नहीं पड़ता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करें। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि आप प्रवास में लोग आते हैं जबकि उत्प्रवास में लोग जाते हैं, इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रवास का कौन सा कारक अप्रवास कारक में नहीं आता है। ए में हमारा रोजगार न होना, बी में हमारा शिक्षा की कमी है, सी में हमारा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, डी में हमारा प्राकृतिक आपदा है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। प्रवास का कौन सा कारक अप्रवास कारक में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट जरूर करें। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रवास का प्रतिकर्षण कारक क्या है। ए में हमारा बेहतर शिक्षा है, बी में हमारा प्राकृतिक आपदा है, सी में हमारा रोजगार के अवसर है, डी में हमारा तकनीकी विकास है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। हमारा ध्यान देंगे दोस्तों इसका क्या होगा आंसर, बताइए प्रवास का प्रतिकर्षण कारक क्या है।
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है प्राकृतिक आपदा इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों, प्रवास के कारण किस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि होती है? प्रवास के कारण किस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि होती है? ए में हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में, बी में हमारा शहरी क्षेत्रों में, सी में हमारा वन क्षेत्रों में, डी में हमारा रेगिस्तानी क्षेत्रों में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? प्रवास के कारण किस क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि होती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि शहरी क्षेत्रों में इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रवास के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में कौन सी समस्या बढ़ती है? प्रवास के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में कौन सी समस्या बढ़ती है? ए में हमारा बाल विवाह, बी में हमारा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, सी में हमारा गंदी बस्तियों का निर्माण है, डी में हमारा बेहतर सड़कों का निर्माण है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? प्रवास के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में कौन सी समस्या बढ़ती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें, कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि गंदी बस्तियों का निर्माण इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? ए में हमारा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, बी में हमारा शिक्षा का उच्च स्तर है, डी में हमारा रोजगार की तलाश है, डी में हमारा सड़कों की कमी है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? कमेंट जरूर करें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि रोजगार की तलाश इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? ए में हमारा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, बी में हमारा शिक्षा का उच्च स्तर है, सी में हमारा रोजगार की तलाश है, डी में हमारा सड़कों का निर्माण है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि रोजगार की तलाश इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल में चावल की कितनी फसलें ली जाती है? पश्चिम बंगाल में चावल की कितनी फसलें ली जाती है? ए में हमारा 1 है, बी में हमारा 2 है, सी में हमारा 3 है, डी में हमारा 4 है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल में चावल की कितनी फसलें ली जाती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 3 ली जाती, 3 मतलब कि ले जाती है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए दोस्तों भारत में ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए में हमारा मध्य प्रदेश है, बी में हमारा गुजरात है, सी में हमारा महाराष्ट्र है, डी में हमारा बिहार है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से तो बिल्कुल मत डरिए कि गलत होगा कि सही होगा, तभी तो पता चलेगा आपको एग्जाम की तैयारी कैसा चल रहा है आपका। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत में ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? भारत में कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? ए में हमारा बलुआही मिट्टी है, बी में हमारा काली मिट्टी है, सी में हमारा लाल मिट्टी है, डी में हमारा दोमट मिट्टी है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत में किस प्रकार की खेती की कपास की खेती मिट्टी में होती है? भारत में कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? ए में हमारा बलुआही मिट्टी, बी में हमारा काली मिट्टी, सी में हमारा लाल मिट्टी, डी में हमारा दोमट मिट्टी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि काली मिट्टी इसका सही आंसर है।
हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चाय भारत में चाय की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी? भारत में चाय की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी? ए में हमारा असम है, बी में हमारा केरल है, सी में हमारा तमिलनाडु है, डी में हमारा पश्चिम बंगाल है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत में चाय की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि असम में सबसे पहले चाय की खेती असम में ही की गई थी। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस राज्य को गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? किस राज्य को गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? ए में हमारा बिहार है, बी में हमारा उत्तर प्रदेश है, सी में हमारा पंजाब है, डी में हमारा कर्नाटक है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले। और बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य को गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि कर्नाटक इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कौन सा राज्य भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? भारत का बताइए दोस्तों कौन सा राज्य भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? ए में हमारा केरल है, बी में हमारा तमिलनाडु, सी में हमारा कर्नाटक है, डी में हमारा असम है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि कर्नाटक इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ए में हमारा गुजरात है, बी में हमारा राजस्थान है, सी में हमारा उत्तर प्रदेश है, डी में हमारा महाराष्ट्र है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? कमेंट जरूर करें। भारत में कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि महाराष्ट्र इसका सही आंसर है डी। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में गेहूं की प्रमुख फसलें किस क्षेत्र में होती है? भारत में गेहूं की प्रमुख फसलें किस क्षेत्र में होती है? ए में हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में, बी में हमारा पश्चिमी भारत में, सी में हमारा उत्तरी भारत में, डी में हमारा दक्षिण भारत में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत में गेहूं की प्रमुख फसल किस क्षेत्र में होती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। गलत होने से तो बिल्कुल मत डरिए, चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि उत्तरी भारत इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में रेशम उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? भारत में रेशम उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ए में हमारा तमिलनाडु, बी में हमारा कर्नाटक है, सी में हमारा असम है, डी में हमारा बिहार है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत में रेशम उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है असम इसका, मतलब कि सॉरी कर्नाटक इसका सही आंसर है। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न पर आप ध्यान देंगे, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। जूट का सबसे अधिक उत्पादक भारत में किस राज्य में होता है? जूट का सबसे अधिक उत्पादक भारत में किस राज्य में होता है? ए में हमारा उड़ीसा है, बी में हमारा पश्चिम बंगाल है, सी में हमारा आंध्र प्रदेश, डी में हमारा गुजरात है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे इसका आंसर क्या होगा। जूट का सबसे अधिक उत्पादक भारत में किस राज्य में होता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि पश्चिम बंगाल इसका आंसर सही है। दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर ले, लाइक करें
स्टडी ग्रुप में अपने शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल हम भूलें, कमेंट अवश्य करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।